सबसे ज्यादा सीरियस जो सजा है वो पॉक्सो एक्ट में सेक्शन 6 बोलता है। सेक्शन 6 क्या बोलता है कि अगर ऐसा अपराध किसी भी इंसान ने किसी भी बच्चे के साथ में किया है, बच्चा कौन, जिसकी उम्र 18 साल से कम है, लड़का हो या लड़की हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। अब एक बात और आती है कि सर अपराध हुआ है, मेडिकल में तो कुछ आया नहीं। भाई मेडिकल में कुछ आएगा तो ही अपराध हुआ जरूरी नहीं है। हो सकता है कि इस बच्चे का मेडिकल कराया ना गया हो। ये भी तो होता है कई बार कि जो ऑफेंसेस होते हैं, बच्चा क्या बोलता है कि ये अंकल मुझे एक्सप्लॉइट कर रहे हैं पिछले 5 सालों से, मैं डरी हुई थी, सहमी हुई थी, मेरे माँ बाप को ये लोग मार देते या मुझे मार देते, इसीलिए मैंने गवाही कभी नहीं दी, बट अब मुझे हिम्मत मिली है, मेरी उम्र 21 साल की है, तो इन्होंने मेरे साथ में 4-5 साल पहले ऐसा किया था, ऐसा कृत्य किया था। तो क्या सेक्शन 6 में वो केस नहीं चलेगा? दोस्तों जब भी किसी भी कोर्ट में कोई भी पॉक्सो का केस पहुंचता है तो सबसे पहले पॉक्सो का नाम आते ही सामने वाले की सिट्टी बिट्टी गुल हो जाना ये लाजमी है, क्योंकि लोग जानते हैं कि पॉक्सो में जल्दी से बेल नहीं होगी। इसके जो सजा के प्रावधान है बहुत ज्यादा रिजिड है, बहुत ज्यादा कठोर है और बहुत जल्दी लोगों को सजा सुना दी जाती है। प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस 2012 में एक्ट आया, 2019 में अमेंडमेंट आए। टोटल इसमें 46 सेक्शंस हैं और सभी सेक्शंस का अपना अपने आप में एक महत्व है। सेक्शन 17 ये बोलता है जिसने अपराध नहीं किया और कोई दूसरा संलग्न था, मतलब उसके साथ में था, नॉलेज थी उसको भी सेक्शन 17 लगाकर अबेटमेंट में डाल दिया जाता है। अब इसमें सजा के अपने अपने अलग अलग प्रावधान है। फांसी की सजा भी होती है, उम्र कैद भी होती है, कम से कम 20 साल की सजा का भी प्रावधान है, कम से कम 10 साल की सजा का भी प्रावधान है, 5 साल का भी प्रावधान है, 3 साल का भी प्रावधान है। ये सेक्शन टू सेक्शन चलता रहता है और जैसा जिसने अपराध किया या जैसा जिसका भी नाम किसी भी केस में आया उसके अनुसार उसको सजा दे दी जाती है। जरूरी नहीं कि आपने अपराध किया तो ही सजा मिलेगी, जरूरी नहीं है। जब कोर्ट में वकील साहब केस लड़ते हैं, एक तरफ स्टेट एक तरफ आपके वकील साहब, कौन अच्छे से अपने केस को प्रेजेंट कर पा रहा है कोर्ट में, कौन कितने अच्छे से अपने केस के बारे में कोर्ट में बता पा रहा है, ये सब उस पर निर्भर करता है। बट पॉक्सो में जो आपने बहुत सारे सवाल पूछे थे कि सर पॉक्सो में सजा किस तरह से दी जाती है, कितनी तरह की सजा होती है, वो सजा जो हमें मिलने वाली है उस सजा से कैसे बचा जा सकता है, इस पर आधारित ये वीडियो है। आपके बहुत सारे डाउट्स को मैं क्लियर कर दूंगा। ज्यादा कुछ जानने के लिए पॉक्सो एक्ट में सजा के क्या प्रोविजंस हैं, दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। आप में से कोई भी नए वकील साहब है, लॉ स्टूडेंट है, कानून की जानकारी आप अभी ले रहे हो, सगा संबंधी जानकार कोई भी जेल में है, वीडियो बहुत काम का है, पूरा देखना और अपने केस में उसकी हेल्प लेना। जो कुछ मैं आपको बताऊंगा हो सकता है आपके किसी काम आ सके। दोस्तों सजा के प्रोविजंस बड़े ही क्लियर हैं अपने देश के सभी तरह के कानून में। कितनी तरह की सजा होती है पहले आप ये समझ लीजिए। सबसे ऊपर क्या है? डेथ सेंटेंस, किसी इंसान को डेथ दे देना, फांसी दे देना। उसके बाद आती है उम्र कैद, उम्र कैद तक की सजा सुनाई जा सकती है। उसके बाद क्या वो 14 साल भी आपने हालांकि सुना होगा, 20 साल सजा, 25 साल सजा तो होती है, बट 10 साल की सजा बाद में आती है। अब इसके बाद में फांसी, उम्र कैद, 10 साल, इसके बाद में सजा जो है 2 तरह की होंगी, या तो रिग्रेस होगी इम्प्रिजनमेंट, कठोर कारावास जिसको बोलते हैं, या सिंपल इम्प्रिजनमेंट होगी, सिंपल इम्प्रिजनमेंट जाएंगे और आप अपनी सजा को काटेंगे। एक बात और आपको बता दूं, जितने भी लोगों को सजा होती है वो जेल में काम करते हैं तो उसका पैसा मिलता है। कई सारे लोगों को मैं जानता हूं, कई सारे हमारे ऐसे क्लाइंट हैं जो अंदर सजा काट रहे हैं, अपील लगाई है हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में, उनको पैसा वहां से मिलता है। इसी में सजा के और भी प्रोविजंस हैं। अगर कोई इंसान किसी भी तरह से अगर भाग रहा है तो उसकी प्रॉपर्टी को फोरफिट कर लिया जाता है, सीज कर लिया जाता है, उसको बताने के लिए कि अगर आप नहीं आओगे तो केस लड़ना पड़ेगा, केस लड़ोगे या बरी होगे या सजा मिलेगी, अगर ऐसे में नहीं आओगे तो कुर्क की जो प्रोविजन होता है, कुर्की करना, ये वही है। साथ में फाइन का प्रोविजन होता है। तो ये कुछ सजा के तरीके होते हैं सजा सुनाने के। अब अलग अलग सेक्शन में अलग अलग सजा होती है। सबसे ज्यादा सीरियस जो सजा है वो पॉक्सो एक्ट में सेक्शन 6 बोलता है। सेक्शन 6 क्या बोलता है कि अगर ऐसा अपराध किसी भी इंसान ने किसी भी बच्चे के साथ में किया है, बच्चा कौन, जिसकी उम्र 18 साल से कम है, लड़का हो या लड़की हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। अब एक बात और आती है कि सर अपराध हुआ है, मेडिकल में तो कुछ आया नहीं। भाई मेडिकल में कुछ आएगा तो ही अपराध हुआ, जरूरी नहीं है। हो सकता है कि इस बच्चे का मेडिकल कराया ना गया हो। ये भी तो होता है कई बार कि जो ऑफेंसेस होते हैं, बच्चा क्या बोलता है कि ये अंकल मुझे एक्सप्लॉइट कर रहे हैं पिछले 5 सालों से, मैं डरी हुई थी, सहमी हुई थी, मेरे माँ बाप को ये लोग मार देते या मुझे मार देते, इसीलिए मैंने गवाही कभी नहीं दी, बट अब मुझे हिम्मत मिली है, मेरी उम्र 21 साल की है, तो इन्होंने मेरे साथ में 4-5 साल पहले ऐसा किया था, ऐसा कृत्य किया था। तो क्या सेक्शन 6 में वो केस नहीं चलेगा? बिल्कुल चलेगा। जरूरी नहीं है कि आज ही हुआ तो आज ही केस दर्ज कराओ, ऐसा नहीं है। इसमें तो मैंने कई बार मामले देखे हैं, 8-8 साल पहले के मुकदमे आए हैं, 10 साल पहले के मामले आए हैं और वो केस चले हैं, लोगों को सजा भी हुई है। क्योंकि यहाँ पर एक बात बताइए, आपसे सवाल पूछता हूँ कि किसी बच्चे के साथ कुछ भी कमरे में हुआ, अब वो बोलते हैं कि बच्चे के प्राइवेट पार्ट
को टच किया। अब कैसे साबित करेगा वो इंसान कि मैंने उसके प्राइवेट पार्ट को टच नहीं किया? सिर्फ या तो वो उस जगह पे था ही नहीं उस डेट को, या फिर दोनों फैमिली के बीच में कोई रंजिश चल रही, दुश्मनी चल रही है, या बच्चा झूठ बोल रहा है। इस बात को आपको प्रूव करना पड़ेगा। हालांकि बाकी के मामलों में क्या होता है कि स्टेट प्रूव करता है अपने केस को, बट पॉक्सो में सेक्शन 29 और 30 क्या बोलता है? प्रिजम्पशन ऑफ गिल्टी, मतलब कि सामने वाला जिसको कोर्ट में लाया गया उसी ने वो अपराध किया है ऐसा माना जाएगा। और साथ ही साथ ऐसे में जिस इंसान ने कुछ किया नहीं, बस उसको नॉलेज थी या नहीं भी थी, फंसाने वाले उसका नाम भी लिखवा देते हैं। सेक्शन 17 में अबेटमेंट में उसका नाम भी आ जाता है। तो सेक्शन 6 तो बोलता है फांसी का प्रोविजन सेक्शन 6 में है, उम्र कैद तक का प्रोविजन है, कम से कम 20 साल की सजा तो होगी। सेक्शन 4 क्या बोलता है? सेक्शन 4 बोलता है कम से कम 10 साल की सजा, और अगर बच्चे की उम्र 16 साल से कम है तो कम से कम 20 साल की सजा, उम्र कैद तक की सजा भी दी जा सकती है। तो मैंने अभी आपको क्या बोला था, सजा कैसे दी जाती है? तो फाइन होगा, या प्रॉपर्टी सीज कर ली जाएगी, या तो रिग्रेस इम्प्रिजन मिलेगी, मतलब जेल जाओ पत्थर तोड़ो, और या फिर आपको सिंपल इम्प्रिजनमेंट मिलेगी, 10 साल की सजा, उम्र कैद की सजा और साथ में फांसी की सजा। ये सजाओं के सारे तरीके हैं। तो ऐसे में ही सेक्शन 8 लग गया कम से कम 3 साल की सजा, सेक्शन 10 लग गया कम से कम 5 साल की सजा, सेक्शन 12 लग गया फिर 3 साल की सजा। तो ऐसे में सजा के प्रोविजंस आगे बढ़ते रहते हैं। साथ में ही अगर हम बात करें बच्चा, अगर बच्चे ने अपनी स्टेटमेंट को बदल भी दिया कि नहीं मैं झूठ बोल रहा था या फिर ऐसा कुछ नहीं हुआ था, सेक्शन 22 बोलता है ये बात। आप बोलते हो ना कि सर पॉक्सो केस हुआ है, कॉम्प्रोमाइज होगा क्या? सेक्शन 22 में बच्चा अगर अपनी गवाही से ही पलट जाए तो बच्चे पर कोई सजा का प्रोविजन नहीं है। आप सोच रहे हो बच्चों को सजा दिलवा दूंगा, ऐसा नहीं है। पर अगर बच्चे के खिलाफ आपने कुछ झूठ बोला और बच्चे पर कुछ गलत हुआ तो आप पर सजा जरूर हो जाएगी। ऐसा ही बोलता है पॉक्सो का कानून। अगर मामला कोई मर्डर केस सामने आया तो शायद वकील साहब आसानी से लड़ लें, और पॉक्सो केस को आसानी से लड़ लें बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं। पॉक्सो सीरियस कानून है। क्यों लाया गया था? बच्चों को जो एक्सप्लॉइट करते हैं लोग, बच्चों की एक्सप्लॉइटेशन के लिए। और मैं इस चीज से बिल्कुल रजामंद हूं, इस बात से बिल्कुल एडमिट करता हूं, कन्विक्शन के साथ बोलता हूं, पॉक्सो के बहुत सारे मामले झूठे दर्ज होते हैं, झूठे दर्ज होते हैं, सजा भी होती है, लोगों की जिंदगी पूरी तहस नहस हो जाती है, बर्बाद हो जाती है। उसमें गलतियां आपकी भी होती है, केस को अच्छे से प्रेजेंट ना करवाना और अपने केस के फैक्ट को पूरा अपने वकील साहब को ना बताना, ये बहुत बड़े कारण होते हैं। अपने देश का जो कानून है पॉक्सो का, ये बात भी बोलता है कि पॉक्सो का जो पूरा जो केस है उसको 1 साल में खत्म कर दो। ये बात भी बोलता है कि बच्चे को आप बार बार कोर्ट में गवाही के लिए नहीं बुला सकते। तो कई बार ऐसे मामले भी देखे गए जिसके अंदर की 2-4 महीने के अंदर पूरा केस खत्म करके सामने वाले को उम्र कैद या 20 साल की सजा सुना दी गई। तो मेडिकल से ही प्रूव होगा, सामने वाले के साथ कुछ हुआ ये जरूरी नहीं। बच्चे की स्टेटमेंट काफी है आपको जेल तक पहुंचाने के लिए, सजा करवाने के लिए और साथ में आपकी जिंदगी को बर्बाद करने के लिए। दोस्तों सेक्शन 4 क्या बोलता है? सेक्शन 4 ये बोलता है कि सजा इसके अंदर 10 साल तो है ही कम से कम, बच्चे की उम्र 16 साल से कम है और ऐसे में कोई अपराध हुआ तो कम से कम 20 साल की सजा है, उम्र कैद भी हो सकती है। वहीं सेक्शन 6 क्या बोलता है? कम से कम 20 साल की सजा है, उम्र कैद भी हो सकती है, फांसी भी हो सकती है। यही साथ ही चार्जशीट लगने का जो प्रोविजन है वो 60 दिन का है। 60 दिन में चार्जशीट कोर्ट में आ जानी चाहिए। यही बोलता है सेक्शन 193 BNSS कि इसमें अगर पॉक्सो का सेक्शन 4, 6, 8, 10 अगर ऐसे में कोई भी FIR दर्ज हुई है तो ऐसे में जो चार्जशीट है वो 60 दिन में कोर्ट में आ जाएगी। नहीं आती है तो यहां पर आप डिफॉल्ट बेल के लिए फाइल कर सकते हैं। साथ में ही सेक्शन 29 क्या बोलता है कि अगर पॉक्सो में किसी का नाम आया इन सेक्शंस में, खास करके 4-6 की बात कर रहा हूं, सेक्शन 10 भी वही कहता है, अगर आपका इन केसेस में अगर नाम आया है तो ऐसे में जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो किस पर है? वो खुद एक्यूज पर है। एक्यूज प्रूव करेगा कि उसने कोई अपराध नहीं किया। स्टेट का काम होता है बर्डन ऑफ प्रूफ, कि स्टेट प्रूव करेगा केस हुआ है, पर ऐसा पॉक्सो में नहीं होता है। पर यहां पर भी एक बात आ जाती है दैट प्रोसिक्यूशन मस्ट स्टैंड ऑन देयर ओन लेग्स, मतलब कि प्रोसिक्यूशन ने जो केस बनाया है पहले उस केस में कुछ सत्यता नजर आती हो तो केस आगे चलेगा। यहीं पर बहुत सारे मामलों में सत्यता नहीं आती है। कई बार मैंने देखा है कि एज मैटर करता है, कि एज वहां पर कॉन्ट्रडिक्शन आ रहा होता है कि बच्चे की जो एज है 18 से ज्यादा है, उसके बावजूद भी डिस्चार्ज एप्लीकेशन फाइल नहीं की जाती है। चार्जेस लग भी गए तो रिवीजन में आप हाई कोर्ट नहीं जाते हो। यह भी बहुत बड़ी एक कमी होती है केस को लड़ने में। साथ में ही जो सेक्शन 29 और 30 प्रिजम्पशन दे रहा है कि आप ही गिल्टी हो, इसको तोड़ना जरूरी होता है। बच्चा कभी भी अपनी स्टेटमेंट को बदल सकता है, बच्चे पर कोई भी एक्शन नहीं होगा, यही बोलता है सेक्शन 22। साथ में ही सेक्शन 4 में 6 में आप पर कोई मुकदमा दर्ज हुआ
साथ में ये बोलते हैं कि इसी में इसकी सिस्टर, इसका भाई, इसकी माँ, इसका बाप, इसका पड़ोसी, इसका दोस्त, इसका भाई, सगा संबंधी, जानकार, कोई भी इसी मामले में इन्वॉल्व है, उसको जानकारी थी, तो अबेटमेंट जुड़ जाएगा सेक्शन 17 के साथ। मैं सेक्शंस पे बात कर रहा हूं ताकि आप में से कोई भी जो लॉ स्टूडेंट है ना, वो इनको समझ सके, पॉक्सो को लड़ने के लिए पहले उसको जान सके। तो यहां पर लग जाएगा सेक्शन 17। यहीं पर बात की जाती है कि बच्चे की स्टेटमेंट जब कोर्ट में होगी तो जितने सवाल पूछने एक ही बार में पूछ लो। ऐसा नहीं कि बच्चे को आप बार बार कोर्ट में बुला लोगे। यही बात बोलता है सेक्शन 33 का पार्ट 5। पार्ट 5 में क्या लिखा हुआ है कि आप बच्चे को कोर्ट में रिपीटेडली बार बार नहीं बुला सकते। ये तो नहीं बोला कि दोबारा नहीं बुला सकते, बार बार नहीं बुला सकते। अगर कुछ प्रॉब्लम्स रह गई हैं, अगर कुछ सवाल रह गए हैं, सवाल जेन्युइन है, केस से मैटर करते हैं, एक एप्लीकेशन लगाओ और उसके अंदर दोबारा से बुला लो बच्चे को। कोर्ट में बच्चे को आना होगा, गवाही दोबारा से होगी, बट रिपीटेडली आप नहीं बुला सकते हो। साथ में ही सेक्शन 35 का जो पार्ट 2 है वो ये बोलता है कि जो ट्रायल है केस का, जो पॉक्सो का ट्रायल है, उसको 1 साल में खत्म करना होगा। मतलब कि 1 साल में केस को खत्म कर दो। ये बात भी बोलता है पॉक्सो एक्ट। पर क्या केस 1 साल में खत्म होते हैं? अगर चाहे जज साहब, क्योंकि इसके अंदर स्पेशल कोर्ट है, स्पेशल जज है, खुद वकील साहब भी जो पॉक्सो के केसेस लड़ते हैं वो पॉक्सो के एक्सपर्ट हो जाते हैं। बहुत सारे पॉक्सो के जो केस लड़ते जो वकील साहब आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि पॉक्सो एक्ट बाकी एक्ट की तरह तो है नहीं। पॉक्सो कानून अलग है, ये आईपीसी, सीआरपीसी या बीएनएस, बीएनएसएस की तरह तो चलता नहीं है। पूरी प्रोसीडिंग इसकी अलग है, पॉक्सो का सिस्टम ही अलग है। समझना पड़ता है केस को। बच्चे से कोई भी ऐसा स्कैंडलस या कोई भी असैसिनेशन जिससे हो बच्चे का, ऐसा सवाल आप पूछ नहीं सकते। किस तरह से कोर्ट में गवाही होती है, किस तरह सवाल जवाब होते हैं, इस पर डिटेल वीडियो मैंने बनाई है। उस वीडियो को आप देख लेना, उससे आपको बहुत जानकारी मिलेगी। दोस्तों, पॉक्सो के बारे में कोई भी सवाल दिल में होता है, सवालों को पूछा कीजिए, हो सकता है आपकी उसमें कोई हम मदद कर सके। और मैं आपको बता दूं कि पॉक्सो में सजा से बचने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है, वो है केस को बहुत अच्छे से शुरू से बनाकर लड़ना। आप सोच रहे हो कोई बात नहीं, अभी तो कुछ नहीं हुआ, स्टेटमेंट ही तो हुई है, कोई नहीं, बच्चे गवाही देख लेंगे। बच्चे गवाही होगी, सोचते फाइनल आर्ग्यूमेंट में देख लेंगे, या आईओ गवाही देख लेंगे। आईओ उसमें क्या करेगा? अगर आपका डीएनए मैच नहीं है, अगर उसमें एफएसएल मैच नहीं है, तो ऐसे में डॉक्टर भी क्या करेंगे? यहाँ तो बच्चे की स्टेटमेंट है, बच्चे की स्टेटमेंट हो गई, और अगर वो स्टेटमेंट अगर रिलायबल लगी, अगर ट्रस्टवर्थी लगी, तो आपको सजा सुना देंगे जज साहब। और कम से कम 10 साल की सजा मिलेगी सेक्शन 4 में, कम से कम 20 साल सजा मिलेगी सेक्शन 6 में। तो इन बातों को ध्यान रखें, वरना सजा होना तय है। आपको जेल से बाहर कोई निकाल नहीं पाएगा। हाईकोर्ट आप जाओगे, आधी सजा काटोगे, उसके बाद जाके नंबर आएगा। केस को बहुत सीरियस तरीके से लड़ें, कहीं ऐसा ना हो केस में चक्रव्यूह में ऐसे फंस जाएं, घूमते ही रह जाएं, बार बार बेल लगाते रह जाएं। बार बार बेल लगाने से कुछ होगा नहीं, केस पर ध्यान आपको देना होगा। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट बेल लगाने आपको जाना पड़ सकता है, बात को ध्यान रखें। अच्छा लगा आज का वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि इसी तरह की लीगल अवेयरनेस की वीडियोस आप तक पहुंच सके सबसे पहले। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त, धन्यवाद हमारे इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।